नमस्कार प्यारे बच्चों। बैंक के 2025 के 6 मेजर एग्जामों में से 5 आपके निकल चुके हैं और ये आपके पास आखिरी मौका है आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का। तो अभी तक आप कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी रिसर्च से मैंने ये बनाया हुआ है कि आपकी आने वाले 10 दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप अपना सिलेक्शन को श्योर शॉट कर पाए। ठीक है, इन सब से भी दूर ये स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके पहले जो भी एग्जाम हुए आप ये जानते होंगे कि क्लरिकल लेवल में बैंक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। तो अगर मैं क्लरिकल की बात करूं आरआरबी की, तो पिछले 3 साल का या 2 साल का अगर मैं डेटा देखूं तो अगर आपका मतलब जो स्कोर है वो 70 प्लस है तो आप सेफ माने जाएंगे, है ना, आउट ऑफ 80। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कट ऑफ चूंकि ऊपर जानी है तो यहाँ पर आपके पास वो लेवरेज नहीं होगी कि आप क्वेश्चंस को छोड़ पाए। आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने होंगे विथ फुल एक्यूरेसी भी। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके लिए बढ़ते हैं बगैर समय बर्बाद करते हुए सबसे पहली अपनी स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में बेटा मैंने आपको ये बताया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या नहीं करना है, तो बेटा सबसे पहले आपको अब कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। बच्चों आपने जितना भी पढ़ रखा है वो अब अपने आप में पर्याप्त है, बस उसी को और पॉलिश करिए। कितनी जल्दी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, मैंने आपकी वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि यहाँ पर आपके नॉलेज प्लस स्पीड दोनों काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 70 नंबर प्लस अटेम्प्ट करके आने होंगे विथ 100% एक्यूरेसी। मतलब यहाँ पर अगर आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो आपको वो सिलेक्ट होने से रोक सकता है। तो इसलिए जो पढ़ा है उसी में स्पीड बढ़ाए, तो कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें। और दूसरा, कोई भी अननेसेसरी थिंग के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करें। टाइम इज द की। समय बचाओ और उसको यूटिलाइज करो कि आप कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। कहीं पे भी नहीं जाना है, कोई रिश्तेदार आ गया उसके पास नहीं जाना है, कोई भाई ने कॉल कर दिया, मत करो ये 10 दिन। पूरा फोकस अपने तैयारी पे लगाओ और देखो ये 10 दिन के बाद कैसे आपका सिलेक्शन में वो जब आता है ना कि यू आर सिलेक्टेड, यू आर क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तो वो खुशी आपको अलग ही देखने को मिलेगी। अब आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, या वो लोग हो सकते हैं या वो कुछ चीजें हो सकती हैं, आप उनसे दूर हो जाएं। अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लें, आइसोलेट कर लें ये 10 दिनों के लिए। अपने को माइंड को वैसा प्रिपेयर करें कि अब फोकस आपको सिर्फ काय पे रखना है, आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स पे। इसके अलावा आपको रात बोला गया है ना कि नींद चैन सब त्यागो तुम, तो अपना जो ध्यान है वो किस पे रखो, किस पे रखो, सिर्फ आरआरबी क्लर्क के एग्जाम पे। दूसरा, आपको बेटा डेली मॉक टेस्ट देने हैं। यहां पर कई लोग आपको बोलेंगे कि अब मॉक टेस्ट ना दें, लेकिन मैं बोलूंगा डेली आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट दें। ठीक, और सिर्फ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना ही उतना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि अगर आप दूसरा मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं लेकिन पहला मॉक टेस्ट जो आपने दिया है उसको एनालाइज करके ही सोना है, वरना सोना नहीं है उस रात में। ठीक, तो आपको मॉक टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि एक मॉक टेस्ट आपकी शिफ्ट अनुसार हो। मान लीजिए आपका इवनिंग शिफ्ट है तो आप उस टाइम स्लॉट के हिसाब से वो मॉक टेस्ट दे। समझ गए? आपका अगर आफ्टरनून शिफ्ट है तो उस टाइम स्लॉट के हिसाब से दे। ठीक है, अभी आपने आरआरबी पीओ में भी देखा कि आपको 4 शिफ्ट देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी आपको 4 शिफ्ट देखने को मिलेंगी। तो जो भी आपका यहाँ पर अभी तो एडमिट कार्ड आउट नहीं हुए हैं, लेकिन पीईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम मतलब जो हैं SC ST वाले जो पीईटी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए एडमिट कार्ड आपके आउट
हो चुके हैं। तो अभी आपको आने वाले 1-2 दिन में आपके भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जब तक ये वीडियो भी डल चुका होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से ही एक मॉक टेस्ट दें। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं कि हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। देखो हमने स्ट्रैटेजी तो पूरी बनाई है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी किस अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बेटा टोटल आपके पास 80 क्वेश्चंस आएंगे, है ना? कितने आएंगे? 80 क्वेश्चंस, और इसमें आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल क्वांट्स में आपके पास आएंगे 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग में आपके पास टोटल आएंगे 40 क्वेश्चन। ठीक। अब मैंने आपको बताया, चूंकि यहां पे ये लेवरेज नहीं है कि आप चीजें को छोड़ सको, आपको हर क्वेश्चन बनाना ही है। आपको क्वांट्स में बेटा 35 से 37 क्वेश्चन आपको बेयर मिनिमम विथ 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और रीजनिंग में आपको 36 से 38 पूरे सवाल बना पाओ तो और बहुत ही बढ़िया है। कई बच्चे बनाते भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि अगर आप टोटल 72 प्लस क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी तुरंत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ज़्यादा वेट मत करिएगा, बशर्ते आपके प्रीवियस मॉक्स में मोर देन 90% एक्यूरेसी है। ठीक है, मोर देन 90% एक्यूरेसी। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझते हैं। बेटा देखो, अगर मैं क्वांट्स की बात करूं टोटल आपको मिलेगा 20 मिनट, और रीजनिंग की बात करूं तो टोटल आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा यहां पर 25 मिनट। चूंकि मैं आपको क्वांट्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं आपको दोनों की स्ट्रैटेजी बता सकता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो बेटा टोटल स्पीड मैथ से आपको दिखने वाले हैं 15 क्वेश्चन, या आप मेरे से आज लिखवा के ले लो, और ना आए तो नाम बदल देना। 15 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वाड्रेटिक के, 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके नंबर सीरीज और इसके, और 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के आएंगे। यहां पर एक वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है कि हो सकता है अगर क्वाड्रेटिक ना आए तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 10 आ जाए, लेकिन ये जो वेटेज है 15 सवाल का, ये आपको बकायदा देखने को मिलेगा 40 में से। क्लियर है बात? तो ये वेरिएशन हो सकता है कि क्वाड्रेटिक ना आके सिंप्लीफिकेशन आ जाए। अच्छा ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान। आप ओरली भी चीजों को कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये 5 की जगह 10 आ गए, ये कम हो गए ओवरऑल, लेकिन आपके 15 ही रहेंगे, लेकिन ये 15 आपसे बिल्कुल श्योर शॉट होने हैं। हम वहां पर गलती नहीं कर सकते जो सेक्शन सबसे बनता है और सब 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो इसमें तो हमारे पास लेवरेज है ही नहीं, ये 15 सवाल तो हमें करने ही है बाय हुक और बाय कुक। क्लियर है बात? इसके बाद बेटा आपको यहां पे 2 डीआई देखने को मिलेंगी। ठीक, डीआई भी आसान होंगी, लेकिन अगर मतलब मैं अगर अपनी बात या एक सजेशन दूं तो आप ये करने के बाद सीधा शिफ्ट हो जाएं वन लाइनर्स पे। ठीक, ये अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये काफी जल्दी भी बनते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़िया बूस्ट अप करते हैं। अब देखो आपको क्या क्या सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको बेटा टोटल अर्थमेटिक से 15 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। एजिस के उसमें क्वेश्चन रहेंगे, पार्टनरशिप रहेगा, मिक्सचर्स रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस रहेगा, मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी रहेगा, SICI रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, परसेंटेजेस रहेगा, जिसमें भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड या एग्जामिनेशन बेस्ड, ये सारे सवाल आपके वहां पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब जो मैंने आपको 35 से 37 का रेंज बताया है, आप क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे कई बच्चों को अर्थमेटिक में दिक्कत होती है, तो आप इसमें से एक आध दो सवाल अवॉइड कर सकते हैं, वो आप छोड़ दें। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें से छोड़ रहे हैं तो DI कंप्लीट बनाएं। लेकिन अगर आप एक DI छोड़ रहे हैं तो ये अर्थमेटिक वाला पार्ट पूरा बनाएं। ठीक, समझ गए? तब जाके यहां पे अगर आपने 5 सवाल छोड़े तो ये इसको पूरा बना देंगे, तब जाके आप 35 के आसपास यहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ गए? तो आप सबसे पहले स्पीड मैथ अटेम्प्ट करें, स्पीड मैथ के बाद आप डायरेक्टली अर्थमेटिक पे आ जाएं, और अर्थमेटिक के बाद बेटा आप आ जाएं DI पे। क्लियर है बात? यहां तक बिल्कुल किसी को कोई डाउट? ठीक है। इसमें बेटा ये बात ध्यान रखना कि आपको समय कम मिलने वाला है, 20 मिनट के आसपास, आप 20 मिनट समय मिलेगा आपको यहां पर। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग आपको रीजनिंग में ज्यादा मिलेगा, लेकिन क्वांट्स में आपको कम समय मिल रहा है,
तो उस हिसाब से सवाल भी होंगे जो कि इजीली बनाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ये वाला पार्ट स्ट्रांग है कि ये वाला। समझ गए? क्लियर? इसमें कुछ वो नहीं है, इसको तो करना ही है, ये सब बनाते हैं, तो जो सब बनाते हैं उसमें तो हमें गलती करना ही नहीं है, उसमें चॉइस ही नहीं है कि हम गलती कर सकें या स्किप कर सकें। ठीक, अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग बेटा अगर मैं पजल्स और मिसलीनियस में बांटूं तो मिसलीनियस के देखो आपको ये वाले सवाल देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनइक्वालिटी के 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 5 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जैसे आरआरबी पीओ के फर्स्ट शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई, नॉर्मल चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई। जो होता है ना कि आपने मान लीजिए कैट को वो कर दिया 23, ठीक, सॉरी 24, तो आप बताओ बैट को कैसे करोगे? ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने यहाँ पे सम कर दिया, तो यहाँ पे भी आप सम कर दो, यही लॉजिक लगा के, है ना? क्लियर है बात? तो इसको बोलते हैं, अगर इसका बेटा एक सवाल आए तो उसकी जगह आपको यहाँ ब्लड रिलेशन के 4 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक, ये मैंने आपको एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके ये बनाया है। अगर आपको पूरी की 5-5 आ गई तो हो सकता है आपको ये देखने को ना मिले ब्लड रिलेशन। ठीक, चलो आगे अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर वही बात, जो सबसे बनता है वो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। अल्फाबेटिकल सीरीज, एक सीरीज दे देगा, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, उसमें बोलेगा लेफ्ट हैंड से बताओ 15th नंबर पे कौन आएगा, कि राइट से 15th के लेफ्ट में कुछ ऐसे, तो ये वाले आपके 5 सवाल। फिर अल्फाबेटिक टेस्ट के बेटा आपके 2 सवाल आएंगे। अल्फाबेटिक टेस्ट क्या होता है कि जितने आपके वर्ड के बीच में लेटर्स आ रहे हैं उतने अल्फाबेटिकल लेटर्स के अल्फाबेटिक सीरीज के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। सिलॉग्स आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। सिलॉग्स बहुत आसान होता है अगर आप 150 रूल से करने को जाओगे, तो अगर आप वेन डायग्राम से बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप ये करके ओरली आंसर निकाल सकते हो विद इन 5 सेकेंड्स। अगर यकीन नहीं होता है तो आप सिलॉजिज्म बाय अनुपम सर सर्च कर लें, या हमारे चैनल पे चले जाएं, वहीं पे आपको मिल जाएगा। मैंने 150 रूल से आपको कंप्लीट सिलॉजिम्स पढ़ाया है, कंप्लीट, समझ गए? कंप्लीट मतलब कि कंप्लीट, आपको यहाँ पर कुछ भी समस्या नहीं होगी, आप ओरली आंसर देख सकते हैं। अभी मत पढ़े अब तो, क्योंकि आपने वेन डायग्राम से पढ़ के रखा है, लेकिन बाय चांस आपको कभी दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक, चलो फिर उसके बाद बेटा ऑड वन आउट की 4 में एक पैटर्न रहेगा और 5वें में एक पैटर्न नहीं रहेगा, तो वो एक क्वेश्चन, और वोकैब बेस्ड बेटा एक क्वेश्चन, कि आपको एक लेटर दे देगा, बोलेगा उसका 3rd 4th 5th 6th से कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, बनेगा, एक बना तो 1, मोर देन 1 बना तो x, और नहीं बना तो z, ऐसे करके। ठीक, तो ये आपके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हो गए 8 8 4 12 17 19, और ये हो गए टोटल 25 के आसपास सवाल, है ना? तो 25 के आसपास सवाल आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? मिसलिनियस सेक्शन से। तो बाकी बचे 15 बेटा आपको देखने को मिलेंगे पजल से। अब पजल्स में भी अगर मैं बात करूं तो डेजिग्नेशन, मंथ डे बेस्ड, फ्लोर, रैंकिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सब 1 वेरिएबल में, ठीक है, ये सब काय में 1 वेरिएबल में, ना कि 2 वेरिएबल में। ठीक, तो बहुत आसान पजल होंगी। देखो जब मैंने आपको आरआरबी पीओ का बताया था तो मैंने यही सारे टॉपिक्स लिखे थे। लोग जैसे आरआरबी पीओ की मैं फर्स्ट डे की 3rd शिफ्ट की बात करूं तो उसमें 4 से 5 पजल आ गए थे। लोग बोल रहे थे बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। नहीं, टफ नहीं था, वो पजल इतने आसान थे कि 2 केसेस में आपके पूरे एक बार में बन रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपके मैक्सिमम 2 केसेस बनेंगे इन ईच केस, इन ईच पजल, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो पजल्स आसान होते हैं, एक बार बन गया तो सीधा 5 नंबर देकर जाता है। तो आराम से आप एक पजल 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं, समझ गए? आराम से एक पजल 2 से 3। तो अगर आपके पास 3 पजल भी आ रहे हैं तो आपका 10 मिनट के अंदर ये सेक्शन निपट जाएगा। बाकी बचे आपके पास 15 मिनट, उसमें ये समय पर्याप्त है। थोड़ा सा मैं इसकी भी बात करूं, इसके टाइम सेग्रीगेशन की, तो बेटा स्पीड मैथ में 15 क्वेश्चन आपको 7 से 8 मिनट में बनाने होंगे। ठीक है, बाकी बचे 12 से 13 मिनट में आपको, बाकी बचे 7 to 8 मिनट में आपको ये बनाना होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर कितने हो गए बेटा? 14 से 16 मिनट हो गए। आप एवरेज 15 पकड़ लो, तो आखिरी के 5 मिनट में आप DI बना लें, एक आध DI बना लें अगर ये छूट रहा है तो। और यहाँ अगर आप कम कर रहे हैं तो यहाँ समय ज़्यादा बचेगा, तो आप दोनों DI बना लें। ऐसे करके आपका टाइम का
वेरिएशन होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है कि ये 7 से 8 मिनट में आपके ये स्पीड मैथ्स वाला निपट जाना चाहिए। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से और पूरी लर्नर्स हब की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ही आप जितना ज़्यादा हमको प्यार दिखाएंगे हमको उतना ज़्यादा और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लाने के लिए। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप इसके पहले कहीं कुछ गलती कर रहे थे, इस वीडियो से क्लैरिटी मिली, वो भी बताएं। थैंक यू।